हॉलो सेमी स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, मतलब अंदर से खाली है और इस तरह का शेल है। यदि मैं ड्रॉ करता तो ये इस तरह का शेल होता, ठीक है। तो इसको ऐसे मतलब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल रख दिया ताकि एक्स कंपोनेंट निकालेंगे इसके सेंटर ऑफ मास का। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास एक्स कंपोनेंट एक्स डी एम अपॉन एम टोटल मास, ठीक है। कोई भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। एक्स डिस्टेंस पे कितना मास अवेलेबल है वो निकालते हैं। तो एक्स डिस्टेंस पे एक पतला सा स्ट्रिप ले लेते हैं इसका, शेल का। ये शेल की ना एक पतली सी स्ट्रिप ले ली अपन ने, ठीक है। मतलब यदि यहां पे मैं ड्रॉ करूं तो ये इस तरह की स्ट्रिप होगी, ठीक है। ये इस तरह की स्ट्रिप होगी, दिख रहा है। इसको येलो में बनाओ, है ना। ये इस तरह की एक स्ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। ये पतली सी स्ट्रिप है। अब ये स्ट्रिप की विड्थ है, इसको ds ले लेते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रिप की विड्थ जो है वो थीटा डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही, ठीक है। डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही। इसका रेडियस तो आर है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, अपन dm लिखते हैं। तो dm क्या है, ये तो रेडियस, ये एक छोटा सा रिंग बनाएगा ना। ये जो रिंग बन रहा है, इस रिंग का रेडियस कितना होगा, यदि ये थीटा है तो r साइन थीटा इसका रेडियस होगा, ठीक है। इसका रेडियस जो है, मैं इसको ग्रीन से बना दूं यदि, तो ये इसका रेडियस है इस वाले रिंग का, ठीक है। और ये जो है वो r साइन थीटा है, दिख रहा है। ये r है, ये r है, तो r साइन थीटा ये इसका रेडियस है। तो dm कितना होगा इसका, एक तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया जो है वो इस रिंग का वो हो जाएगा, तो एक तो हो गया सरकमफ्रेंस 2 पाई r साइन थीटा, ये तो सरकमफ्रेंस हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई ds। ये तो क्लियर है, ये सरफेस एरिया है इस रिंग का, है ना। मतलब जैसे आप कोई एक सिलेंडर ले लें, यदि रेडियस r का, और इसकी हाइट ले लें यदि h, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, यही होता था, ठीक है। 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 2 पाई आर तो हमने ये ले लिया, 2 पाई आर साइन थीटा, और हाइट इसकी ds ले ली, ठीक है। ये जो है ये ds है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मास पर यूनिट एरिया। रो जो है वो मास पर यूनिट एरिया है इस शेल का, ठीक है। इसको बाद में यूज करेंगे। तो dm आ गया अपने पास में। तो अब हम x dm लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 पाई r रो, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल x साइन थीटा ds, ठीक है। अब x को और ds को सेम वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो d थीटा तो था ds अपॉन रेडियस, r का अपॉन रेडियस। तो इसका मतलब हो गया ds तो हो गया r d थीटा, ठीक है। और x जो है वो r cos थीटा हो गया, देख रहा। ये जो x है ये r cos थीटा हो गया। तो x जो है वो r cos थीटा है, ठीक है। इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ। x dm कितना हो गया, 2 पाई r रो r cos थीटा साइन थीटा और r d थीटा, ठीक है।
कितना हो गया, आर बाहर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है, 3 आर हो गए, पाई आर क्यूब रो और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको साइन 2 थीटा लिख लेते हैं और डी थीटा, ठीक है। अब इसके इंटीग्रल की लिमिट्स डाल देते हैं, लिमिट्स हो 0 to π/2, है कि नहीं, थीटा जो है वो 0 से π/2, ठीक है, तो 0 to π/2, तो ये कितना हो गया, पाई आर क्यूब रो माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 0 to π/2, ठीक है। तो कितना हो गया, एक्स डी एम हो गया पाई आर क्यूब रो 1/2 प्लस 1/2, ये तो 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब रो की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, पाई आर क्यूब, रो की वैल्यू क्या थी, मास अपॉन एरिया, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या था, एक्स डी एम अपॉन एम, कितना आया, r/2, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, किसके लिए, थिन हेमिस्फेरिकल हॉलो सेमीस्फेरिकल शेल के लिए, ठीक है। COM का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो r/2 0, यहाँ से मेजर हो रहा है कि नहीं, r/2 0, ठीक है।